नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन लर्निंग चैनल में। तो आज हम KVS का जो पेपर हुआ था हमारे 21 तारीख को, उसका जो थर्ड शिफ्ट थी उसके पेपर, मैथ्स के पेपर के बारे में कुछ देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो आए थे, तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था आपके पास, दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दे रखा था आपको 1000 रुपये, दो वस्तुओं का, और यदि इनमें से एक वस्तु पर आपको 10% का लाभ होता है बेचने पर, और दूसरी वस्तु पर आपको 20% का लाभ होता है, और ऐसे कुल सौदे के अंदर अपन को दोनों वस्तु के बेचने पर 16% का लाभ हो, तो जिस वस्तु को अपन ने 20% लाभ पर बेचा था उसका क्रय मूल्य कितना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम करते हैं सवाल को एक बार। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दोनों वस्तुओं का मूल्य हमको कितना दे रखा था, क्रय मूल्य 1000 रुपये। तो मान लिया हमने जो दूसरी वस्तु था जिसको हमने 20% लाभ पे बेचा है, उसका हमने मान लिया क्रय मूल्य x है। तो पहली वाली का कितना हो जाएगा, जिसको हम 10% लाभ पे बेच रहे हैं, 1000 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 1000 रुपये। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं कि इसका जो, ये तो क्रय मूल्य की बात होगी दोनों की। अब विक्रय मूल्य निकालते हैं, दोनों के विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो इस वाले को तो हमने 10% लाभ पे बेचा, तो इसका 10% निकाल लेंगे हम, 110% सॉरी। और इसी तरह हम दूसरी वाली का 120% निकाल लेंगे, x का 120%। और ये किसके बराबर हो जाएगा, हमको कितना लाभ हुआ है टोटल सौदे पे 16% का, तो 1000 का हम 116% निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 100 से 100 पूरा कट जाएगा आपका। यहाँ पे हमारा आएगा, जो आएगा लगभग आएगा 1 और ये 3 0 1 4 0, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 110x, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 120x, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 1 6 और 3 0। और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 120x में से 110 जाएंगे तो 10x बचेगा, और ये उधर चले जाएगा हमारे पास। तो 1,16,000 में से हम घटाएंगे लगभग 1,10,000 को, तो हमारे पास 10x की वैल्यू आएगी लगभग 6000। तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 6000/10, मीन्स जो पहली वाली का क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा 600 रुपये आ जाएगा, और दूसरी वाली का कितना हो जाएगा 1000 माइनस x, मीन्स 1000 माइनस 600। तो ये हो जाएगा हमारे पास दूसरी वाली का मूल्य 400 रुपये। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, स्थान A व B के मध्य 295 किलोमीटर की दूरी है। यदि एक कार A से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से B की ओर चलती है तथा 30 मिनट बाद B से भी एक कार आ रही है A की ओर, तो जिस स्थान पर दोनों मिलेंगे वह स्थान A से कितना दूर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका डायग्राम बना के बताते हैं आपको। मान लीजिए ये स्थान A है और ये स्थान आपका B है। दोनों के मध्य दूरी कितनी है 295 किलोमीटर्स। ठीक है, अब पहला वाला जो A से चल रहा है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और जो B से चल रहा है हमारा A की तरफ वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पर जो B से चल रहा था उससे 30 मिनट पहले A वाला कुछ दूरी तय कर चुका है, क्योंकि A वाला जो है 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसने आधे घंटे में कितनी दूरी तय की है, तो इसका आधा की होगी, मतलब 50 का आधा कितना होता है 25 किलोमीटर, मीन्स 25 किलोमीटर वो चल चुका है। तो हम 25 किलोमीटर इसमें से माइनस कर देंगे, तो लगभग हमारे पास आएगा 275 किलोमीटर, क्योंकि हमने 25 किलोमीटर माइनस कर दिया है। तो 275 किलोमीटर में दोनों एक दूसरे की तरफ चलना चालू करेंगे। तो हमारे पास कुल दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास होगी, फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपने पास आई 275 किलोमीटर। स्पीड हमारी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों को प्लस कर देंगे हम, 50 + 40, और टाइम हमको निकालना है। तो चलिए अब देखते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 90, आएगा मेरे पास 270, ये 270 होगा, क्योंकि 295 में से 25 जाएगा तो 5 का 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7, और 2 ऐसे वैसा ही। तो 90 = 270 अपॉन टाइम, तो टाइम हमारे पास आएगा
270/90 3 आवर्स। तो अब हम देख लेते हैं ए, क्योंकि ए से जो कार चल रही है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है। तो 3 घंटे में कितनी चलेगी फ्रेंड्स? 50 × 3 मीन्स 150 किलोमीटर। और क्योंकि वो 25 किलोमीटर पहले चल चुकी है, तो ए से जो कार बी को मिलेगी वो कितनी दूरी पे मिलेगी? 125 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा है, मीन्स यदि क्रय मूल्य आपके पास 100 है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 40% ज़्यादा हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। और दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% बट्टा या डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ बताइए। मीन्स वो इस पर कितना दे रहा है? तो ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास है मार्क प्राइस, और हमारी सेलिंग प्राइस होगी वो, क्योंकि इस पर कितने परसेंट का बट्टा दे रहा है वो? 140 माइनस 140 का 15%। तो हम ये निकाल लेंगे 3 बार और ये 2 बार, ये 7 दूनी 14, तो आपके पास आ जाएगा 21। तो 140 में से 21 गया तो वो आपको 119 रुपये में बेच रहा है। तो मीन्स आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 119 आ रही है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है आप देख सकते हैं, डिफरेंस आपके पास आ रहा है 19 का। तो 19 रुपये आपका क्या है? प्रॉफिट है। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको बताइए कि प्रॉफिट अपॉन CP × CP, तो आपके पास आ जाएगा 19%। अगला क्वेश्चन था आपके पास 1750/7 मीटर प्रति मिनट को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए। तो हमको 1750 दे रखा है बटा 7, ये हमको किस में दे रखा है? मीटर प्रति मिनट। तो मिनट को हम जब भी घंटे में चेंज करेंगे 60 का भाग लगाएंगे, 60 का भाग लगाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। और क्योंकि ये मीटर में दे रखा है तो उसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा हमारे पास अब? किलोमीटर पर आवर। चलिए अब हम देखते हैं, 1 से 1, 0 से 0 गया, 7 के टेबल से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 3 बचेगा, 7 पंजे 35, ठीक है। तो अब इसको काट देते हैं हम, 2 के टेबल से काटेंगे इसको और ये 5 के टेबल से कट जाएगा हमारे पास 5 बार। तो हमारे पास आएगा 3 5 15, यानी 15 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होगी? 1750/7 मीटर प्रति मिनट के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, वो था यदि √5 + 2/√5 - 2 अगर a + b √5 के बराबर हो तो a + b का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले लिख लेते हैं इसको, √5 + 2/√5 - 2। इसका हम रेशनलाइजेशन कर देंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, तो ये हमारा √5 + 2 और ये भी √5 + 2। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक फार्मूला याद होगा, a - b a + b क्या होता है? ये फार्मूला इधर लिख देते हैं हम, a² - b² क्या होता है? a + b और a - b। तो ये वाला फार्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा नीचे, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास? √5 + 2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हमारे पास √5 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। ऊपर जो फार्मूला लगा a + b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, और नीचे हमारा लगेगा इसका स्क्वायर कितना होता है? 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। ऊपर इसका देखते हैं तो ये 5 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? 2 × 4 √5। नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा, 1 बचा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 + 4 √5, जो कि किसके बराबर है? क्वेश्चन में हमको दे रखा है a + b √5 के। तो कंपैरिजन करेंगे तो a का मान हमारे पास कितना आएगा? 9 आएगा, और b का मान हमारे पास क्या आएगा? 4 आएगा। तो हमको सब मान पूछ रहा है a + b का, तो 9 + 4 कितना होता है? 13। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, a b कितना है? 3/4, b c कितना है? 4/5, और c a कितना है? 5/3। तो आप इसमें देख रहे होंगे b यहाँ पे भी 4 है, b यहाँ पे भी 4 है। तो इसका मतलब हमको इसमें कोई समान नहीं करने, क्योंकि ये पहले से समान है। और यहाँ पे c कितना है? 5 है, यहाँ पे भी c 5 है, यहाँ पे a 3 है, तो यहाँ पे भी a 3 है। तो आपको सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा 3, और b का मान आ जाएगा 4, और c का मान आ जाएगा प्लस 5। आंसर में आपके इनके मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे, मतलब इनके गुणन दे रखे हैं। जैसे अगर ये
इसका 3 गुना है तो इसका 4 गुना आ जाएगा, और यहाँ पे इसका जैसे सब में 3 3 गुना आ जाएगा, जैसे इसका आपने ऐसा दे रखा होगा तो इसका भी 3 गुना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और इसका मेरे पास हो जाएगा 15, ऐसे दे रखा होगा मेरे पास। तो इसको काट के वापस ये आ जाएगा। आगे देखते हैं हम। एक सवाल था हमारे पास एग्ज़ाम में कि अगर 12@6#13 और *5, जहाँ पे ए का मतलब क्या हो, स्टार ए का मतलब मीन्स डिवाइड हो, तो इसका मतलब हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, और हैश का मतलब प्लस हो, और स्टार का मतलब मल्टीप्लाई हो। तो इसका उत्तर बताइए, मतलब इसका आंसर क्या होगा। आंसर देखते हैं हम, आंसर क्या होगा। 12 @ का मतलब डिवाइड है, 6 और हैश का मतलब हमारे पास क्या है, प्लस है, तो हैश को हम प्लस कर देंगे। 13 और स्टार का मतलब हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 5। तो पहले डिवाइड कर लेंगे, तो 12 में से जगह 2 बार जाएगा, प्लस 13 × 5 = 65 होता है, यानी 67। तो इसका आंसर 67 होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारे पास था कि एक भिन्न के अंश में हर का अनुपात 6:11 है। मीन्स मान लेते अगर भिन्न का अंश हमारे पास x है तो y हमारे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और इनका अनुपात कितना तरीका हमको 6/11। ठीक है, तो इसमें से अगर हम निकालें y की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 11x/6, जो कि हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। यदि अंश में हम 2 घटाएँ और हर में हम 8 जोड़ दें, यानी अंश में तो हम 2 घटा रहे हैं और हर में हम 8 जोड़ रहे हैं, तो भिन्न क्या हो जाता है हमारे पास 1/2 हो जाता है। तो 1/2 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 2 इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 2x - 4 = y + 8, और हमारे पास यहाँ से हम y की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर। तो हमारे पास टोटल इक्वेशन एक ही हमारे कांस्टेंट में आ जाएगी, 2x - 4 = 11x/6 + 8। 2x - 4 = 6 हमने लिया LCM, 11x 48, ये इधर जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। तो 2 × 6 = 12, -6 × 4 = 24 = 11x + 48। ओके ना, अब ये इधर जाएगा तो प्लस होगा, ये इधर आएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पर 12 में से 11x गए तो x बचेगा, और ये दोनों प्लस होंगे, तो ये हमारे पास 8 और 4 12, एक इसमें लगेगा 5 और 6 7, तो x हमारे पास x की वैल्यू आई 72। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको इसमें पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है ऊपर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 × 72/6, यानी 6 से जाएगा हमारे पास 1, तो ये आ जाएगी हमारे पास 11 × 12 132। तो हमको क्वेश्चन में दे क्या रखा था, अंश व हर का अंतर बताइए। तो हमारे पास 132 और हमारे पास दूसरी वैल्यू कितनी आई थी 72, तो दोनों में हमारे से आ जाएगा, और 13 में से 7 किया तो आएगा हमारे पास 60। तो हमारे पास ये अंतर होगा दोनों का। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपके पास 13/9 / 8/5 of 5/2 + 1/3 / 12/5। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर, वैसे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आंसर आ भी नहीं रहा, जो ऑप्शन दे रखा फिर भी आप देख सकते हैं एक बार। 13/9, अगर ये डिवाइड को हम उल्टा हो जाता है तो 5/8 हो जाएगा, और ऑफ का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है। हिंदी में भी ये ऑफ ही दे रखा था, और क्या दे रखा है बस 5 + 2 मीन्स 5/2 + 1/3, और ये मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड को तो 5/12 हो जाएगा, मीन्स प्लस 1/3 और 5/12। तो इसमें से अब हम यहाँ से इस 5/2 निकाल सकते हैं। तो 13/9 × 5/8 × 5/2, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, इसमें से हमारा 2 निकल गया तो 6 और ये 18, तो हमारे पास हो जाएगा 19/18 × 5/2 × 5/8 × 13/9, जो कि आंसर में से नहीं आ रहा था, तो आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 वर्ष में कोई धन 9/8 गुना हो जाता हो, साधारण ब्याज का क्वेश्चन था ये, तो दर प्रतिशत बताइए। मतलब टाइम हमको दे रखा था 3 ईयर,
और हम अगर प्रिंसिपल मानते हैं x, तो हमारा अमाउंट जो हो जाएगा वो 9/8x हो जाएगा। और हमको क्या निकालनी है इसमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमको पता ही है फॉर्मूला क्या होता है SI का। तो हमारा जो फार्मूला होता है आपको पता ही है, SI होगा वो, पहले तो हम इसमें से निकाल लेंगे। SI कितना होगा, 9/8 माइनस 8x माइनस x, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 9x माइनस 8x अपॉन 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन 8, तो हमारे पास इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अब इसको फार्मूले पुट कर देते हैं, यानी x/8 इक्वल्स टू x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। x से x जाएगा और ये हमारे पास आएगा 100 इंटू 100 ऊपर जाएगा और 3 अपॉन ये आएगा हमारे पास 8। तो हमारे पास जो आएगा ये आएगा 4 2 से जाएगा और ये आएगा हमारे पास 25, यानी 25/6। तो हमारे पास ये उत्तर आ जाएगा 25/6, जो कि उसमें मिल जाएगा आपको आंसर में। अगला क्वेश्चन था कि आपके पास 24,000 रुपये का 9 माह का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का निकालना था। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही लिया जाता हो। तो आपके 4 ऑप्शन थे, आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से लगा लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन था, यदि 30 विद्यार्थी और एक टीचर का कुल औसत 16 वर्ष हो, मीन्स 30 विद्यार्थी और एक टीचर का कुल औसत, यानी टोटल 31 है, कितना है हमारे पास औसत 16 है। तो यानी इनका जो औसत हो जाएगा प्लस t इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू 31। 16 इंटू 31 आप देख लेना कितना होता है, चलिए कर लेते हैं। 16 इंटू 31 16 और 18 और 1 3 3 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 496। तो ये हमारे पास 496 30 विद्यार्थी और एक टीचर का। ये क्वेश्चन फर्स्ट। और सेकंड नंबर का दरकार है, यदि केवल 30 विद्यार्थियों का औसत पूर्व औसत से 1 वर्ष कम हो, मीन्स इससे 1 वर्ष कम क्या होता है 15। तो उसमें दे रखा है आपको कि 30 विद्यार्थियों का औसत कितना है 15। तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ 30 इक्वल्स टू 15 इंटू 30 मीन्स 450 हो जाएगा। तो हमको समेशन ऑफ 30 दे रखा है, इसकी वैल्यू हम हमारे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसमें पुट करते हैं, चलिए 450 प्लस टीचर इक्वल्स टू 96। ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो टीचर की आ जाएगी 496 से 450 गए तो 6 और 4 यानी 46 वर्ष। टीचर की आयु कितनी होगी 46 वर्ष। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास था कि यदि कोई एक काम एक पुरुष 96 घंटे में करता है, वही काम 2 महिलाएं 96 घंटे में करती हैं तथा वही काम 5 बच्चे 40 घंटे में करते हैं, तो बताओ 5 पुरुष 1 महिला तथा 2 बच्चे संयुक्त रूप से कितने घंटे में पूर्ण करेंगे। तो ये आप कर लेना। अगला क्वेश्चन था कि 0.808 का स्क्वायर माइनस 0.02 का स्क्वायर अपॉन 0.08 प्लस 0.02 को हल करो, क्या आंसर आएगा। तो इसको देख लेते हैं हम। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0.08 प्लस 0.02 एंड 0.08 माइनस 0.02 अपॉन 0.08 प्लस 0.02, क्योंकि ये और ये सेम है तो कट जाएंगे आपके, और ये आपका बच जाएगा। तो 0.08 में से आप 0.02 माइनस कर दीजिए, तो ये 8 में से 2 गया 6, 0 ऐसा कैसे ही, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.06। तो फ्रेंड्स हमको इतने क्वेश्चन मिले, आपको अगर और क्वेश्चन मिले, ये हमारा जो पेपर था ये था हमारे पास 21 Feb 2018 और ये था हमारे पास 3rd शिफ्ट का था मैथ्स का। तो आपको अगर और क्वेश्चन मिले तो आप देख लीजिएगा, ये KVS का था। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।